नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत एक सोच पर। मैं आपके साथ चंद्रकांत शुक्ला। लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से वक्फ बिल पास हो चुका है। नरेंद्र मोदी की सरकार, एनडीए की सरकार ने 288 वोटों के साथ इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा से पास करवा लिया। लेकिन विपक्षी दल इस पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी नाराजगी है। उनका कहना है कि ये बिल संविधान के कुछ नियम है, कुछ अनुच्छेद है जिनकी धज्जियां उड़ाता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता सुमैया राणा मौजूद हैं। सुमैया जी, बहुत स्वागत आपका। आप म्यूट है शायद। नहीं, म्यूट नहीं है। जी 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 जी। सुमैया जी, वक्फ बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ है। विपक्ष में बड़ी नाराजगी है। तमाम सियासी दल सुप्रीम कोर्ट के चौखट पर पहुंच चुके हैं। उनका कहना है कि ये बिल हम लागू नहीं होने देंगे। लोकसभा और राज्यसभा से तो पास हो गया। और समाजवादी पार्टी में भी समाजवादी पार्टी ने पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया है। अखिलेश यादव ने भी, तमाम नेताओं ने भी, आपने भी इस पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। किन बातों से नाराजगी है इस बिल पर? सरकार तो कह रही है आपकी बेहतरी के लिए, मुस्लिम समाज की बेहतरी के लिए हम लेकर आ रहे हैं। देखिए, बेहतरी की बात जब ये कर रहे थे तो मेरे दिमाग में कुछ बातें आ रही थी। जी। उसमें नंबर एक बात तो ये थी कि वक्फ प्रॉपर्टीज पर जो एग्जिस्ट कर रही हैं अभी, उसमें उन प्रॉपर्टीज में पहले से बहुत बड़े बड़े दफ्तर सरकारी भी चल रहे हैं, जिनका आज भी 200-300 रुपए किराया आता है। नौबत यह है कि वक्फ बोर्ड में इतनी पैसों की हाहाकार है कि वहाँ के एम्प्लॉयज को भी तनख्वाहें नहीं मिल पाती। उसका एक बहुत आसान तरीका ये था, जो बिना बिल बनाए और बिना उथल-पुथल मचाए भी हो सकता था, कि वो किराए रिवाइज़्ड कर दिए जाते और आज की जो भी करेंसी है उसके हिसाब से उनका किराया दिया जाता। शाबानो के केस के बाद एक वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का कि उस प्रदेश का शिया सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड जी। वहाँ की तलाकशुदा महिलाओं को गुजारा भत्ता देगा। जब इन्होंने कहा 2 महिला सदस्य जोड़ेंगे और उससे पता नहीं देश की करोड़ों मुस्लिम महिलाओं का कौन-सा भला होने वाला है। अरे जो जी। पहले से कानून सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया था, जब सुप्रीम कोर्ट जब उस वक़्त कोर्ट से ये पूछा जाता था कि भाई आज तक गुज़ारा भत्ता महिलाओं को क्यों नहीं दिया जा सका? तो ये सुमैया कहते हैं जी, हमारे आप एम्प्लॉइज़ जो को बातें, तनख्वाह देने की जी नहीं है। जी, आप जो बातें कह रही हैं, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ रहा हूँ। लेकिन एक जो बड़ी खबर, जो बड़ी सूचना हमारे पास तक आई कि आपको हाउस अरेस्ट किया गया था। जी। आपके घर पर कितने पुलिस वाले आए थे आपको हाउस अरेस्ट करने? मुझे क्या कुछ हुआ था? मुझे मुझे परसों रात से उन्होंने हाउस अरेस्ट कर दिया था हुँ। और अभी भी इनके 2 पुलिस वाले नीचे बैठे थे। मुझे नहीं पता अब हैं कि नहीं हैं। मैं अच्छा। ऊपर रहती हूँ 5वें फ्लोर पे। जी। नहीं तो आप क्या कोई बड़ा आंदोलन करने जा रही थी? आपने ऐसी कोई चेतावनी दी थी? कोई आपने बात कही थी कि आप प्रदर्शन करने जा रही हैं? देखिए वैसे कानून व्यवस्था को ऑफ़िशियली कोई खतरा नहीं। था आपसे? अब कानून व्यवस्था को तो देखिए खतरा हो ही जाता है। जब हाथरस की बेटी के ऊपर ये जुल्म करते हैं तो भी मुझे हाउस अरेस्ट कर देते हैं। जब अच्छा। लखीमपुर में किसानों का मामला हुआ था तो भी इन्होंने हाउस अरेस्ट किया था, सब मीडिया के सामने है। हुँ। पिछले रमजान में इन्होंने पूरे महीने मुझे हाउस अरेस्ट रखा था, हफ्ते के 3 दिन, थर्सडे से लेके सैटरडे तक। अमित शाह जी आते हैं, गृह मंत्री आते हैं लखनऊ में तो मैं हाउस अरेस्ट होती हूँ। और हद तो तब हो गई चंद्रकांत जी, जब इन्होंने अभी जी। हाउस में आखिरी दिन, जिस दिन अभिभाषण था मुख्यमंत्री जी का रमजानों में, हुँ। अभी इसी महीने, तो उन्होंने मुझे घर में कैद करवा दिया। तो मैंने पूछा, अभी मैंने कहा भाई क्या मसला है, क्यों आप लोग? कहेंगे वो कुछ नहीं, वो असल में आज वो सदन में अभिभाषण। हमने कहा भाई ना मैं तो मैं एमपी हूँ, ना मैं एमएलए हूँ, ना मैं एमएलसी हूँ, मुझे किस खुशी में कैद कर दिया गया? तो ये सरकार की नाकामी है, ये डरपोक और निकम्मी तो बार सरकार है बार कि सुमैया राणा ही हाउस अरेस्ट क्यों होती है? क्योंकि लखनऊ में जब हाउस अरेस्ट किया जाता है तो आप ही को किया जाता है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जब आप हाउस अरेस्ट थी तो क्या अखिलेश जी से किसी तरीके की बातचीत हुई, डिंपल जी से बातचीत हुई, या आप में समाजवादी पार्टी में किसी नेता का फोन आया? क्या बातचीत हुई आपकी? नहीं, फोन आने का सिलसिला तो रहता है, लोग खैर खैरियत पूछते रहते हैं, पूरी पार्टी मेरे अखिलेश जी साथ का फोन आया नहीं है। क्या? नहीं, मेरी अभी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन मुझे पता है, देखिए क्योंकि ये मुलाकात मामला करेंगे अखिलेश जी से इस मसले पर जो आपको हाउस अरेस्ट किया गया? जी, क्योंकि हाउस अरेस्ट तो ये करते ही रहते हैं, मैं मुलाकात करूँगी क्योंकि ये वक़्त का जी। मुद्दा है, ये पार्टी हमारी मुखर होकर इसके खिलाफ बोली है, इस बिल के खिलाफ। राष्ट्रीय हम्म। अध्यक्ष जी का सदन में जो अभिभाषण था उसकी मुबारकबाद देनी है क्योंकि उन्होंने हक़ बात कही, तो इसके लिए हम्म। मैं मुलाकात उनसे ज़रूर करूँगी। लेकिन जी। मुझे नहीं लगता कि क्योंकि पार्टी का कोई आंदोलन का कोई वो नहीं था, और उसमें ना तो पार्टी कल के इस जो भी कांड हुआ है यहाँ पे, इतनी पुलिस आई, ना तो उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट था, तो मुझे नहीं लगता कि मैं अननेसेसरी डिस्टर्बेंस उसमें अच्छा, करूँ। इतनी पुलिस आपके घर पर आती होगी, बार बार आती है हाउस अरेस्ट करने, तो मोहल्ले वाले लोग भी सोचते होंगे ना कि ऐसा क्या कर देती है सुमैया राणा जो बार बार पुलिस आती है?
नहीं, वो समझ चुके हैं कि एक हक की आवाज उठाने वाली महिला हमारे बीच में है। आपको एक बात सुन के बहुत जानकारी होगी। नुपुर शर्मा शर्मा वाले मैटर में जब इन्होंने मुझे हाउस अरेस्ट किया, तो फ्राइडे था बहरहाल, और इन्होंने पीएसी बुलाई थी मुझे एक महिला को कैद करने के लिए। वो वीडियोस हैं सारी, और टियर गैस के साथ आई थी। मैं तो हद मान गई। मैंने कहा भाई, ये टियर गैस के साथ एक महिला को रोकने के लिए, तो आप सोच सकते हैं कि क्या मेंटल लेवल है सरकार का। वो एक कितनी डरी हुई सरकार है, उसको मालूम है वो एक महिला से डर रही है। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी से, आह्वान किया है मैंने, और कल फिर आह्वान किया है कि आपने जैसे घंटाघर में एक छावनी तैयार करा दी है कि वहां कोई दाखिल ना हो पाए, हर वक्त नजर निगरानी में रहे, तो आप एक मेरे घर के बाहर छावनी बनवा दीजिए। कम से कम ये पुलिस वाले बेचारे जो आते जाते, आना जाना, आपको भी दिक्कत होती है, उन्हें भी दिक्कत होती है, परमानेंट बैठलवा दीजिए ना यहाँ पे। इतनी मशक्कत, साल में कम से कम 5-6 बार आप हाउस अरेस्ट करने की नौबत आ ही जाती है, क्योंकि आपको भी पता है कि आप क्या कर रहे हैं। और मुझे तो जाहिर सी बात है, मैं गलत को गलत ठहराऊंगी, मुझे आवाज तो ऐसा क्या आपने कुछ प्लानिंग की थी विरोध उठानी। प्रदर्शन करने की, जिसकी भनक कल लग गई थी शासन मुकदमा भी प्रशासन किया को? है, बहुत सारे काम कर रही है। देखिए, अब मुझे नहीं पता कैसे भनक लगे, लेकिन हाँ, ये बात सही है कि इस बिल के खिलाफ ये हमारा वो है कि हम आंदोलन करने जा रहे थे, क्या करने लेकिन वाली थी उसका आप? कोई ऐसा कुछ ऐसा क्या बड़ा आपने सोचा था जो आप करने जा रही थी, जो आपकी ये आंदोलन नहीं, की तैयारी लीक हो गई कहीं से? हाँ, ये नहीं पता चल पाया इस बार, तो बड़ी खामोशी से था। हालांकि हालांकि लीक क्या हुई होगी, इनको इस बात का अंदेशा भी रहा होगा कि ये हम्म। एक प्योर कम्युनिटी से जुड़ा हुआ एक इतना बड़ा मुद्दा है, और उस पे तमाम लोग आवाज उठा रहे हैं। ऐसा नहीं, मुझे लगता है कि 95 से 98% मुसलमान इसके खिलाफ हैं। हम्म। तमाम ऐसी सोशल जो उसकी पार्टीज हैं, समाजवाद से जो जुड़ी हुई पार्टीज हैं, जो जिनका समाजवाद पर विश्वास है, वो इसके खिलाफ हैं। तो कहीं ना कहीं सुमैया राणा उस पर ना बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो ये उनका अंदेशा सुमैया भी जी, हो सकता है। आप जो बात कह रही हैं, देखिए आरएलडी में भी तमाम मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफे दे दिए, और अभी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से भी एक इस्तीफा हो गया है। नीतीश की पार्टी में तो धनाधन इस्तीफे हो रहे हैं, जेडीयू में लगातार इस्तीफे हो रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ छोड़कर वो लोग भाग रहे हैं। तो आप क्या लग रहा है कि क्या नीतीश कुमार हो या जिन जिन लोगों ने, जो तमाम सेक्युलर इमेज वाले नेता हैं, जो खुद को सेक्युलर इमेज का नेता कहते हैं, वो सब बेनकाब हुए जिस तरीके के आरोप ये नेता लगा रहे हैं पार्टी छोड़ते वक्त? बिल्कुल, देखिए, ये अच्छा हुआ कि उनकी असलियत सामने आ गई। और हम्म। इसमें कई दल तो ऐसे हैं जो बीजेपी के पोषित रहे हैं, कई बार ऐसा हुआ है। तो मैं ये बस कहना चाहती हूँ कि जिनका असली चेहरा आया है, उनके बहकावे में फिर ना आए। ये टोपी लगा के इफ्तार पार्टियों में जाने वाले नेता, ये सिर्फ हम्म। धोखा देते हैं। मैं तो कहती हूँ कि आप भगवा कपड़ों में आइए, तिलक लगा करके आइए, आपका स्वागत है, आप हमारे भाई हैं, हम एक देश के वासी हैं, लेकिन हम्म। हमारे साथ धोखा ना करें। ये टोपी लगा करके नाटक करने की जरूरत नहीं है। और वक्त आने पर चुनाव में हमें अपना जो संवैधानिक अधिकार प्राप्त है वोट का, हम हम्म। उसका उसकी ताकत दिखा दें। अच्छा, देखिए वो आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है। एक एक मैं बिल्कुल आखिर में आपसे बस इतना जानना चाहता हूँ, ये जो मुद्दा है वक्फ बिल का, जो मसला है, देखिए लोकसभा से राज्यसभा से दोनों जगह से ये पास हो चुका है, दोनों जगह से वोटिंग के आधार पर ये हुआ, पास हो गया। सरकार ये कहती है कि हम मुस्लिम समाज की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, तमाम इसमें सुधार और सुझाव की भी बातें की जा रही हैं। क्या उत्तर प्रदेश में 2027 के इलेक्शन में ये आपको लगता है कि ये मसला भी एक मुद्दा बनेगा? बिल्कुल बनना चाहिए। ये सरकार किसी भी मुस्लिम समाज तो छोड़िए, ये किसी समाज का उद्धार नहीं कर सकती है, क्योंकि हम्म। इसने सिर्फ झूठ बोला है। सत्ता में जब आई है, सत्ता में आने के लिए झूठ बोला, सत्ता में रहने के लिए झूठ बोला, और फिर सत्ता पाने के लिए झूठ बोलेगी। तो इसका हम्म। काम ही झूठ बोलना है। 2027 की जहां तक बात है, हम लोग पीडीए की बात करते आए हैं। हमारे नेता ने पीडीए का नारा दिया, उसको साकार करके दिखाया। यही वजह है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में हम तीसरी बड़ी पार्टी बन के उभरे। और ये हम्म। सरकार जो 27 में बनेगी, वो यकीनी तौर पर पीडीए की सरकार बनेगी। जो पिछड़े, शोषित, दलित, अल्पसंख्यक हैं, जो महिलाओं का जो ये इनको कद्र नहीं है बिल्कुल, ये सब मिल करके एक मजबूत सरकार बनाएंगी, और इस झूठी सरकार से छुट्टी हो जाएगी सबकी। तो वक्फ बिल के मसले पर अब आगे सुमैया राणा क्या करने वाली हैं? देखिए, अभी तो सुमैया हाउस राणा, अरेस्ट थी, पुलिस पुलिस वाले देख लीजिए आसपास, घर के आसपास हैं कि नहीं है, वो आगे क्या तो करेगी? रहेंगे, वो देखिए वो रहेंगे, और ठीक है, उनका डर लाजिम है, जाहिर सी बात है। वो
ये देश जो है वो महिलाओं की ताकत से बहुत भरपूर रहा है। ये देश बेगम हजरत महल का था, झांसी की रानी का, अहिल्या बाई का ये देश रहा है। तो ऐसा है कि महिलाओं की ताकत को नकारा तो नहीं जा सकता है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि देश पर रहम करें, झूठ बोलना छोड़ दें, क्योंकि ये देश की जनता जब आपको जवाब देगी तो फिर आपके पास भागने के लिए रास्ता नहीं होगा। रही बात वक्फ बोर्ड के बिल की जो पास हुआ है, ये अभी इसको चुनौती दी जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, और हमें इस बार सुप्रीम कोर्ट से पूरा भरोसा है कि हमें फैसला नहीं, हमें न्याय मिलेगा, और देश की जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका पूरा सम्मान है। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये हमारे साथ सुमैया राणा है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से अब इंसाफ की आस है और ये जो मुद्दा है ये बहुत आगे तक जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी और देश के अलग अलग हिस्सों में तमाम सो कॉल्ड सेकुलर इमेज वाले पॉलिटिशियंस इस बिल के मसले पर, जिनका चेहरा सामने आ गया है, उन पर भी सुमैया राणा ने बात रखी। और लखनऊ की, उत्तर प्रदेश की एक ऐसी नेता है जो साल में 5-6 बार हाउस अरेस्ट हो जाती हैं अलग अलग मसलों पर। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया सुमैया राणा हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। शुक्रिया। बहुत 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 धन्यवाद। नमस्कार।